नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 मिनट में जो जीएस से संबंधित सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यूरोप में पहली बार किस देश ने मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? इसका सही आंसर है बी, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी कौन बने हैं? का सही आंसर है डी, चेतेश्वर पुजारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल किया है? इसका सही आंसर है बी, एम्स ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? इसका सही आंसर है ए, कतर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, एम.वी. सुचिंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की है? इसका सही आंसर है ए, इंडियन ओवरसीज बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, नैनार कौन थे? इसका सही आंसर है बी, सैव। चूँकि दक्षिण भारत में तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति के दो प्रमुख संप्रदाय रहे, जिसमें नैनार जो शिव के उपासक थे और अलवार जो विष्णु के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 8, 16 महान जनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? इसका सही आंसर है डी, सूरसेन। जबकि अस्मक की राजधानी पोतन जो गोदावरी नदी के तट पर था, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और अंग की राजधानी चंपा। और 16 महान जनपदों का वर्णन बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? इसका सही आंसर है बी, अल-बरूनी। अल-बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने तहकीक हिंद की रचना की थी और ये ख्वारिज्म का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 10, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? इसका सही आंसर है सी, रामदास। रामदास की पत्नी बीबी भानी को अकबर ने ये ज़मीन प्रदान की थी और उसी ज़मीन पर रामदास शहर की स्थापना की थी और वहाँ एक तालाब खुदा होने के कारण उसका नाम फिर अमृत शहर पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है बी, आत्माराम पांडुरंग ने। और इसकी स्थापना 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी और इस संस्था का उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह में आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति भी प्राप्त है और राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई है: आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेवी वीटो। और अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का वर्णन है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, 10 लाख की जनसंख्या पर। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है जो 31 है। क्वेश्चन नंबर 14, लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? इसका सही आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष को। और लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मनन समिति की अध्यक्षता में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 15, किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर है सी, ए तथा बी दोनों, मतलब सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कार्बी एलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है बी, असम। क्वेश्चन नंबर 17, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ए, पद्मा, जबकि लोहित और तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? इसका सही आंसर है डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 19, बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही आंसर है डी, कालाहारी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 20, संघ सरकार के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में कौन है? सही आंसर है बी, ब्याज अदायगी। क्वेश्चन नंबर 21, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, मतलब अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों ये उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ए, उत्क्रम परासरण। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य का कौन सा अंग हानिकारक विकिरण से सबसे कम प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है सी, मस्तिष्क, जबकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो है आँख। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 10 जनवरी, जबकि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।